नमस्कार दोस्तों, मैं श्री राम स्वागत करता हूं आप सभी को अपने प्यार से चैनल जेएनजी IITN में। एंड जैसा कि आप लोग को पता है कि 23 फरवरी को आपका क्वालिफायर एग्जाम होने वाला है और आज हम बात करने वाले हैं कि अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा या आपका जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ही लो लेवल या एवरेज लेवल पर चल रहा है, तो कैसे अगले 2 सप्ताह में कंसिस्टेंट एफर्ट के साथ आप अपने स्कोर को 20-30 से लेकर 80-90 तक लेकर जा सकते हैं। एंड दिस रोड मैप इज इंटायरली बेस्ड ऑन प्योर रियल लाइफ फैक्ट। मैंने पिछले टर्म में स्टूडेंट को इस तरह से गाइड किया है एंड कितने स्टूडेंट जो कि 20-30 स्कोर कर रहे थे उन्होंने अपने क्वालिफायर इन तक अपने स्कोर को 80-90 कर लिया था, जस्ट बिकॉज उन्होंने अपने प्रिपरेशन के डायरेक्शन को एक फिक्स डायरेक्शन में फोकस किया। दैट इज हाउ टू टेक लेवरेज ऑफ PYQs, notes, short notes and important question that were given by me and I promise कि आपके अगले 5 से 7 मिनट वेस्ट नहीं होने वाला है। ये प्रेजेंटेशन मैंने आपके लिए बहुत ही प्यार से बनाया है और आशा करूंगा ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके लिए फ्री है लेकिन हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। एंड वी आर गोइंग टू हेल्प यू फॉर द नेक्स्ट 4 years ऑफ द BS डिग्री। तो सबसे पहले है मैथ्स 1, लेकिन मैथ्स 1 से पहले मैं कंप्यूटेशनल थिंकिंग में जाना चाहूँगा क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स इसके लिए वेट कर रहे होंगे। तो आई हैव एन आइडिया फॉर यू। यहाँ पे 2 से 3 टाइप के स्टूडेंट्स हो सकते हैं। सबसे पहले वो जिन्होंने 11-12 में CS लिया है, जिन्होंने 11-12 में मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से थे लेकिन CS नहीं लिया था, एंड तीसरा कंप्लीटली आर्ट्स बैकग्राउंड से। तो आप किसी भी क्राइटेरिया से हो, कंप्यूटेशनल थिंकिंग कैन बी कंफ्यूजिंग, लेकिन अगर आपका कोडिंग बैकग्राउंड है तो ये जो कंप्यूटेशनल थिंकिंग का वीक 1 to 4 है ये आपको कुछ भी नहीं लगने वाला। जो दिक्कत आने वाला है वो आपको सूडो कोड समझने में आने वाला है या सिंटैक्स में आने वाला है, उसके अलावा किसी भी तरह का दिक्कत नहीं आने वाला है। कैसे वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करना है, आइट्रेशन कैसे दिखाना है, फिल्ट्रेशन कैसे करना है, डिक्रीमेंट इंक्रीमेंट कैसे, ऑपरेटर काम कैसे करेगा, एंड और ऑपरेटर्स या जितने भी सिलेबस है, मैंने इसके वीक 1 के लेक्चर्स को बहुत ही डिटेल से बनाया था। अगर आप उसको देखते हो तो मैं गारंटी देता हूं कि आप किसी भी लेवल पे हो आपको एक मोटिवेशन मिल जाएगा, आपको इस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट जरूर आ जाएगा। और अगर आपको इसके नेक्स्ट 3 वीक के वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट जरूर कर सकते हैं। तो कंप्यूटेशनल थिंकिंग की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले आपको जो हमारे सर ने कंप्यूटेशनल थिंकिंग जिस तरह से पढ़ा है, आई थिंक दिस इज द बेस्ट एवर लेक्चर्स अवेलेबल ऑन द इंटरनेट। लेकिन अगर आपको फिर भी दिक्कत है तो आप हमारे वीडियो से स्टार्ट कर सकते हैं। और आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान क्या रखना है, सबसे पहले आपको ऑपरेटर पढ़ना है, आपको लूपिंग पे थोड़ा सा ध्यान देना है, नेस्टेड लूप्स वगैरह जहाँ पे नेस्टेड आइट्रेशन के टर्म में उसको डिफाइन किया जाएगा, एंड देन किस तरह से हम वेरिएबल को इनिशियलाइज करते हैं, आइट्रेशन करते हैं। इसके बाद अगर मैं बोलूं कि सबसे बेस्ट वे कंप्यूटेशनल थिंकिंग पढ़ने का क्या है, वो है आप लेक्चर्स करने वाले हो वीक 1, 2 का। अगर आपको टाइम नहीं है आप हर वीक के ग्रेडेड असाइनमेंट सिर्फ और सिर्फ 4 to 5 क्वेश्चन कर लो, दैट्स मोर देन इनफ। एंड देन आप वीक 3 पे मूव कर सकते हो। वीक 3 एंड वीक 4 की अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ पे आपको कम से कम ग्रेडेड असाइनमेंट के 10 से 10 क्वेश्चन को करना होगा, क्योंकि ये जो पार्ट है वीक 3 एंड वीक 4 का ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन टर्म्स ऑफ दी PYQs। उसके बाद आप सिर्फ और सिर्फ अगर 2 से 3 PYQ सेट को लगाते हो, अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट का PYQs चाहिए तो आप हमारे चैनल को विजिट कर सकते हैं। आप सिंपली सर्च कर सकते हैं क्वालिफायर कंप्यूटेशनल थिंकिंग PYQs जेएनजी IITN और आपको रेलिवेंट लिंक्स मिल जाएंगे। एंड देन नेक्स्ट, अगर आप वो स्टूडेंट है जिनको कोडिंग में इंटरेस्ट है या जिन्होंने पहले से कोडिंग कर रखा है और आपके पास टाइम नहीं है कि आप इनके लेक्चर्स को देखें, देन यू कैन डू रिवर्स इंजीनियरिंग। आप वीक 1 उठा सकते हो, वीक 1 के इनके सीधे ग्रेडेड असाइनमेंट पे जाओ और देखो किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। क्या आप इस क्वेश्चन के लॉजिक को समझ पा रहे हैं? तो आप इसके डायरेक्ट आंसर को देखो। आंसर में देखो कि अगर सिंटैक्स वगैरह यहाँ पर लिखा जा रहा है, जो कि वीक 1 में सूडो कोड नहीं है, मैं वीक 2 के बाद की बात कर रहा हूँ, तो आपको सिर्फ और सिर्फ सिंटैक्स का ध्यान रखना है। देन आप वीक 2, वीक 3, वीक 4 के लिए मल्टीपल टाइम्स कम से कम 2 बार आप रिवर्स इंजीनियरिंग कर सकते हो कि आप क्वेश्चन देखो और फिर उस क्वेश्चन के रेलिवेंट कॉन्सेप्ट्स को पढ़ो, एंड देन उस ग्रेडेड असाइनमेंट के या प्रैक्टिस असाइनमेंट से वैसे क्वेश्चंस को आप कर लो, देन आपको PYQs पर शिफ्ट हो जाना है। आई थिंक कि ये जो कॉम्बिनेशन है दिस इज द बेस्ट एवर। चाहे आप किसी भी क्राइटेरिया के स्टूडेंट से, आपको पढ़ना पड़ेगा, दैट्स द बेस्ट सॉल्यूशन। लेकिन आपको किस तरह से पढ़ना है, तो वीक 1, वीक 2 के आपके मैक्सिमम लेक्चर्स करने चाहिए, क्वेश्चंस आप कम कर सकते हैं। वीक 3, वीक 4 में आपको
वीक 3 वीक 4 में आपको मैक्सिमम कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन करने चाहिए एंड पीवाईक्यूज लगाने चाहिए। लेक्चर्स को आप अवॉइड कर सकते हैं या 1.5x पे देख सकते हैं। और अगर आपके पास टाइम नहीं है, अगर आप स्टूडेंट हैं, अगर आप ड्यूअल डिग्री स्टूडेंट हैं या आप अगर वर्किंग प्रोफेशनल हैं, देन यू कैन डू वन थिंग, जस्ट गो थ्रू देयर नोट्स। देन हम लोग मूव होने वाले इंग्लिश 1 पे। इंग्लिश 1 के लिए मेरा सिर्फ और सिर्फ एक आंसर है आप लोग के लिए, चाहे आप पढ़ो या ना पढ़ो, आप लोग इजिली इंग्लिश 1 में 80 to 90 स्कोर कर लोगे। मैंने भी यही किया था। अगर आपको क्लास 12 तक आपने बेसिक इंग्लिश पढ़ा है तो आपको वीक 1 to 4 में किसी भी तरह का दिक्कत नहीं आने वाला है एक्सेप्ट साउंड में। अगर आपको दिक्कत आएगा भी तो सिर्फ और सिर्फ साउंड में आने वाला, उसके अलावा आप इजीली किसी भी तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो आपको इंग्लिश में चिंता लेने की जरूरत नहीं है। नाउ अगर आप इंग्लिश को कवर करना चाहते हो 1 से 2 घंटा के अंदर, तो आपको हमारे चैनल पे 1 to 2 आवर का वन शॉट मिल जाएगा। मैं रेलिवेंट लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आपको सिर्फ वो देखना है। उसके बाद आप 1 से 2 पीवाईक्यूज लगा लो, उससे ज्यादा आपको इंग्लिश के लिए कुछ भी नहीं करना है। देन वी विल मूव ऑन स्टेट्स 1 एंड आई थिंक कंप्यूटेशनल थिंकिंग के बाद जो ज्यादा दिक्कत आपको करने वाला है वो स्टेट्स 1 करने वाला है, चाहे वो आप सीएस बैकग्राउंड से हो या ना हो। बट आई हैव अ ट्रिक फॉर यू। स्टेट्स बोले तो स्टैटिस्टिक्स, इसमें आपको लग सकता है बहुत ही ज्यादा टेक्निकल वर्ड का यूज किया जाएगा, बहुत ही कैलकुलेटिव चीज किया जाएगा। और यहाँ पे जो दिक्कत होने वाली है वो दिक्कत ना ही आपके लेक्चर से सॉल्व होने वाली है और ना ही मैं आपको सिर्फ बोल के सॉल्व करवा सकता हूं। दैट इज गोइंग टू बी ए कैलकुलेशन मिस्टेक, और ये सिर्फ आप प्रैक्टिस से ही कर सकते हैं। फॉर स्टेट्स 1 माई परफेक्ट गाइड विल बी प्रैक्टिस मोड। अगर आप स्टेट्स 1 में ज्यादा से ज्यादा स्कोर करना चाहते हैं, आई हैव अ बेसिक सिंपल आइडिया फॉर यू, जस्ट गो थ्रू द पीवाईक्यूज। आप ये देखो कि मल्टीपल पीवाईक्यूज में कौन कौन से इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन है जो कि रिपीट हो रहा है। और हर पीवाईक्यूज में आपको कम से कम 7 से 8 कॉमन टाइप ऑफ क्वेश्चन मिल जाएंगे जो कि बार बार रिपीट हो रहा है। देन आप इसके डायरेक्ट लेक्चर्स देख सकते हो या हमारे चैनल पे आप वन शॉट भी देख सकते हो एंड इसके आप नोट्स बना लो। इस नोट से आप यहां से फॉर्मूला सीट भी बना सकते हो। आपको हमारे चैनल पे फॉर्मूला सीट भी मिल जाएगा क्वालिफायर के लिए, जो कि बेस्ट है। और फिर आपको सिंपली इसी पीवाईक्यूज एंड ग्रेडेड असाइनमेंट को सॉल्व करना है। बिलीव कीजिए दोस्तों, आप लेक्चर करो या ना करो, स्टेट्स 1 में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है। बेसिक आइडिया होना चाहिए आपको कि सैंपल किसको कहते हैं, पॉपुलेशन किसको कहते हैं, किसका हर टर्म का आपको डेफिनेशन पता होना चाहिए, हर चीज का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। उसके बाद सिर्फ और सिर्फ आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करो एंड क्वेश्चन भी आपका सिलेक्टिव होना चाहिए। पीवाईक्यूज अगर आपके पास ज्यादा टाइम है तो जस्ट डू ग्रेडेड असाइनमेंट। सो ग्रेडेड असाइनमेंट पीवाईक्यूज इज मोर देन इनफ फॉर क्रैकिंग क्वालिफायर एग्जाम ऑफ स्टेट्स 1। सो नाउ कम्स द मोस्ट इंपोर्टेंट एंड फैसिनेटिंग सब्जेक्ट मैथ्स 1। आप मैथ्स 1 बैकग्राउंड से हो सकते हैं, आप मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। आपके लिए सिर्फ और सिर्फ एक गाइड है। आप किसी भी तरह का लेक्चर, अगर आपके पास टाइम अवेलेबल है कंप्यूटेशनल थिंकिंग स्टेट्स 1 करने के बाद, तब आप ऑफिशियल लेक्चर देखो, वरना आप हमारे वन शॉट लेक्चर को देख सकते हैं। मैथमेटिक्स के लिए वन शॉट लेक्चर्स के देखने के साथ आपका खुद का नोट्स बना होना चाहिए, ये भी हमारे चैनल पे अवेलेबल है। देन आपके पास फॉर्मूला सीट होना चाहिए। फॉर्मूला सीट्स के बाद आपको सिंपली हर वीक में जाना है। हर वीक के आपको फर्स्ट से थर्ड क्वेश्चन करने हैं, देन 6 से 10 क्वेश्चन करना है। ग्रेड असाइनमेंट की बात कर रहा हूं। देन आप 3 से 4 पीवाईक्यूज कर लो। इससे ज्यादा आपको मैथमेटिक्स 1 में कुछ भी नहीं करना है। अगर आप सबसे कम टाइम में मैथमेटिक्स 1 में अच्छा स्कोर करना चाहते हो, जस्ट वॉच आवर वन शॉट लेक्चर, उससे आप अपना नोट्स बनाइए एंड जस्ट प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। क्योंकि मैथमेटिक्स में प्रैक्टिस के अलावा कोई भी अदर सॉल्यूशन नहीं है। क्योंकि ये जितने भी टॉपिक्स वीक 1 to 4 में पढ़ाया गया है, आपने कभी ना कभी तो पढ़ा होगा। तो सिर्फ आपको अपने माइंड को एक्टिवेट करना है, ब्रेनस्टॉर्म करना है एंड मोर प्रैक्टिस पे ध्यान देना है, ताकि सिली मिस्टेक्स एग्जाम में ना हो पाए। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल था तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि ये आपके लिए फ्री है लेकिन हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है।